अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। ट्रांजिस्टर में न्यूमेरिकल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है आपका, क्वेश्चन है कॉमन एमीटर मोड में चित्र ये दिया हुआ है। कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के प्रचालन हेतु न्यूनतम आधार धारा IV का मान बताओ। IV का मान ज्ञात करना है। ये आपका इमीटर है, जिस पर तीर होती है वो इमीटर है, तो ये हो गया इमीटर। और ये हो गया आपका बेस, जो बीच में होता है वो बेस होता है। और ये तीसरा टर्मिनल इसका कलेक्टर C होता है। ठीक है। ऐसे ही केवल आपका एक सर्किट जो है इनकम्प्लीट यानी आधा अधूरी सर्किट ऐसे दिया हुआ है, बल्कि ये भी नहीं दिया हुआ है, या ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है। तो कायदे से हम लोग जो है ट्रांजिस्टर को ऐसे बनाते हैं बाबू। ये आपका जो है NPN ट्रांजिस्टर है। ये ऐसे, ये और ऐसे, ये और ये ऐसे। ये हम लोगों का जो है कलेक्टर है, जिसमें तीर बनी होती है। ये इमीटर है और ये वाला बेस है, आप लोग पढ़े हुए हैं। और ये सर्किट हम लोग जो है ऐसे बनाते हैं। ये इसमें आपका एमीटर जो कॉमन रहता है उसे अर्थ कर देते हैं, तो ये अर्थ कर दिया गया है। एमीटर कॉमन है, जिस पर तीर बना रहेगा वो जो है एमीटर हो जाएगा। जो बीच में रहेगा वो बेस रहता है, और बकिया तीसरा टर्मिनल कलेक्टर। तो 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है ना। हिंदी में इमीटर जो है उत्सर्जक है, बेस आधार है, और कलेक्टर यानी संग्राहक। तो ये 3 टर्मिनल हैं। तो ये 3 टर्मिनल ABC दिया हुआ है इसी चित्र का। और जिसमें तीर बाहर की ओर होती है वो ट्रांजिस्टर होता है NPN। तो ये NPN ट्रांजिस्टर है। इसके डाटा सब दिया हुआ है। हम लोगों को मालूम है कि ये वाली सर्किट जो है इनपुट सर्किट होती है, इनपुट होती है। ये इनपुट सर्किट है, और इधर वाली जो है वो आउटपुट सर्किट है, आउटपुट सर्किट। जब हम लोग ट्रांजिस्टर को 3 मोड में प्रयोग करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, विन्यास कहेंगे, मोड कहेंगे, तो चूंकि टर्मिनल इसमें 3 है, इमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, केवल 3 है टर्मिनल है। और 3 टर्मिनल से हमें 2 परिपथ बनाना होता है। इधर वाले परिपथ को इनपुट कर रहे हैं और इधर वाले परिपथ को आउटपुट कर रहे हैं। यानी इस परिपथ में हम लोग कुछ इनपुट करेंगे AC, जैसे कमज़ोर सिग्नल है उसको हम लोग इधर इनपुट करेंगे, और इधर से उसका बढ़ा हुआ मान लेंगे, प्रवर्धित मान लेंगे। तब यही ट्रांजिस्टर हमारा प्रवर्धक कहलाएगा, एम्पलीफायर। प्रवर्धक यानी जो मान को बढ़ा दे। तो हमारे इधर से जो AC सिग्नल देंगे वो हमारा वीक होगा, कमज़ोर होगा। उसका बढ़ा हुआ मान हम इधर से लेंगे, इसके माध्यम से, ट्रांजिस्टर के माध्यम से। तो उसे कहेंगे कि हमारा ट्रांजिस्टर एज ए प्रवर्धक काम कर रहा है, एज ए अंग्रेजी में एम्पलीफायर के रूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग सिग्नल का मान बढ़ाने में इसका प्रयोग करेंगे। अब वो हमारा बेटा धारा भी होगी, वोल्टता भी होगी और शक्ति भी होगी। ये तीनों हम लोग जो है बढ़ाएंगे। AC के इधर से
कम वोल्टेज देंगे, इधर से बढ़े हुए आयाम का वोल्टेज लेंगे, इधर से कम एम्पियर की धारा देंगे, इधर से प्रवर्धित धारा लेंगे, और फिर पावर P बराबर VI होता है। जब V भी बढ़ा, I भी बढ़ा, तो आपकी पावर भी, शक्ति भी प्रवर्धित होकर मिलेगी। इधर से कम शक्ति दिया, इधर से आपको बढ़ी हुई शक्ति मिलेगी। तो ये हो गया आपका प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग। अब हम लोगों को ये भी मालूम है कि बिना बायसिंग के ये चलना नहीं है। जैसे आपका डायोड पीएन संधि आपने बना दिया, तो उसमें क्या हुआ कि हर संधि पर बेटा आपका एक विभव प्राचीर या संपर्क विभव या बैरियर विभव क्रिएट हो जाता है, जो कि सप्लाई वोल्टता का विरोध करता है, और अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण से आपके संधि से होकर आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता। अब अगर बेटा हमें प्रवाह कराना है संधि से कि भाई इधर के होल उधर चले जाएं, उधर के इलेक्ट्रॉन इधर चले आवें, संधि को पार कर जाएं, तो हमें वाइसिंग करना पड़ता है। उसके लिए डीसी सप्लाई हमें देनी पड़ती। तो जिधर हम लोग जो है इनपुट सर्किट लेंगे, बनाएंगे, वो जो है अमूमन हम लोग जो है इमीटर को जो है इनपुट पर रखते हैं और कलेक्टर से आउटपुट लेते हैं। ठीक, तो इसमें वाइसिंग करेंगे तो हम लोगों को मालूम है कि वाइसिंग की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर जो है अलग हम लोग इसकी वाइसिंग करेंगे। तो इसे फॉरवर्ड वाइस पर रखेंगे, यानी इनपुट सर्किट सदैव किस पर रखी जाती है? फॉरवर्ड वाइस। तो इसे फॉरवर्ड वाइस पर रखना है, और आउटपुट सर्किट सदैव रिवर्स वाइस पर रखी जाती है। रिवर्स बायस पर बेटा, तो इसे रिवर्स बायस पर आपको करना, यानी बैटरी का संयोजन ऐसे करेंगे हम लोग कि वो जो है इसको फॉरवर्ड बायस कर दे और कलेक्टर को रिवर्स बायस कर दे। यानी आप ये कहेंगे, अब दो हमारी सर्किट हो गई, एक BE सर्किट हो गई, यानी बेस इमीटर परिपथ हो गया, और दूसर का कलेक्टर इमीटर परिपथ ये हो गया। यहाँ पर इमीटर दोनों परिपथों में कॉमन हो गया, इसलिए इसे कहेंगे कॉमन एमीटर। ये कौन सा मोड हो गया? हाँ, ये हो गया आपका कॉमन इमीटर मोड। शॉर्ट में इसे कहेंगे CE मोड। कौन सा मोड? हाँ, तो ये C मोड, यानी इमीटर बेटा, ये इमीटर जिस पर तीर बनी हुई है ये इमीटर है, और ये कॉमन है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, दोनों परिपथों में उभयनिष्ठ। तो ये सारी बातें आपको बताई गई हैं कि जिस पर तीर होती है वो इमीटर होता है, चाहे NPN ले लीजिए चाहे PNP। तो इमीटर आपका यहाँ पर कॉमन हो गया, अर्थ कर दिया गया। तो अब ये दोनों परिपथों में कॉमन है, तो इसलिए इसे कहेंगे ये हमारा किस टाइप का ट्रांजिस्टर है? तो आप कहेंगे कॉमन एमीटर, और वो भी तीर बाहर की ओर जिसमें रहती है वो NPN होता है, और जिसमें तीर अंदर की ओर होती है वो PNP होता है। तो एक तो तीर जो है किसको इंडिकेट करता है? तो तीर जो है बेटा एमीटर को इंडिकेट करता है। दूसरा का तीर ये भी दिखाता है कि इस डायरेक्शन में धारा का प्रवाह होगा। तो यहाँ पर अगर इसमें धारा आएगी तो बाहर की ओर आएगी, यानी IE, इमीटर धारा IE इधर की ओर आएगी। कलेक्टर धारा जो है ऐसे इसमें जाएगी, यानी ये हो जाएगा आपका IC, और बेस धारा ऐसे हो जाएगी IB। क्लियर है? ऐसे यहाँ पर भी जो धारा है बेटा, ये धारा होगी IC, इसमें जो धारा आएगी वो हो जाएगी IE इमीटर धारा, और इसमें जो धारा रहेगी उसका नाम है, क्या कहेंगे? बेस धारा, यानी IB। तो प्रश्न में IB का ही मान पूछ रहा है कि यहाँ से इनपुट, यही इनपुट धारा यहाँ से जा रही है, और इधर से हम लोग IC ले रहे हैं आउटपुट।
क्लियर है? तो इनकी वाइसिंग करेंगे तो इसे फॉरवर्ड वाइस बनाना है बेटा। तो P को, बेस आपका P है, देखिए ये बेस P है, तो P को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे और ये हमारा ये वाला सिरा जो है टर्मिनल N है, इसे नेगेटिव से जोड़ देंगे तो ये फॉरवर्ड बायस बनेगा। ऐसे ही इसे रिवर्स बायस बनाना है बेटा। तो इसे रिवर्स बायस बनाने के लिए ये N है तो इसे बैटरी के धन से जोड़ देंगे, धन को N से जोड़ दिया और इधर जो है माइनस से जोड़ दिया। अब ये देखिए धन की वजह से हमारा N जो है वो, यानी कलेक्टर N है बेटा, कलेक्टर N है तो कलेक्टर जो है रिवर्स बायस हो। उसी टाइप का ये देखिए यहाँ पर बैटरी लगी है और इस बैटरी का मान 12 वोल्ट दिया है, तो ये 12 वोल्ट है, ये लगाओ, ये सेल का प्लस है, ये माइनस, देखिए प्लस से आपका N जुड़ गया। तो इधर वाला परिपथ रिवर्स बायस हो गया, इधर वाला परिपथ आपका ये वाला फॉरवर्ड बायस। क्लियर है? अब जो है हम लोग आउटपुट सर्किट का वोल्टेज दिया हुआ बेटा और आउटपुट सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ। आउटपुट सर्किट का ये वोल्टेज दिया हुआ है, देखिए ये, और इसका आउटपुट सर्किट का, यही आउटपुट सर्किट है, इधर आउटपुट है ये आपका और इधर इनपुट है, दिख रहा है चित्र में यहाँ पर? हाँ। अब हम लोग आउटपुट सर्किट में वोल्टेज दे रहे हैं और उसमें प्रतिरोध भी लगाए हैं। तो IC का मान हमें ओम के नियमानुसार, क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे, इस प्रश्न में लिखेंगे, ओम का नियम हम लोग जानते हैं, V बराबर IR, या I बराबर हो जाएगा, या I बराबर V बटे R। यानी अब हम लोगों को IC ज्ञात करना है, कलेक्टर धारा IC ज्ञात करना है, तो हम लोग इसी हिसाब से कहेंगे IC यानी कलेक्टर धारा IC बराबर आउटपुट वोल्टेज बटे आउटपुट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? V का मान कौन सा लेंगे? आउटपुट वाला, क्योंकि हमें आउटपुट वाली धारा IC लेनी, ये आउटपुट धारा IC लेनी है, आउटपुट ज्ञात करना है। तो हम आउटपुट वोल्टेज लेंगे ये वाला 12 वोल्ट और आउटपुट रेजिस्टेंस लेंगे 1 किलो ओम का लगा, ठीक है? इस तरह से बराबर हो गया 12 बटे कितना, 1000 बराबर बेटा, चाहे आप इसे जो है 1000 से भाग हो गया तो 12 मिली एम्पियर कर लीजिए। कितना का है? हम लोग जानते हैं बेटा कि 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर बराबर 1 एम्पियर होता है। तो इस तरह से ये आ गया बेटा 12 मिली एम्पियर, ऐसे, और नहीं तो ऐसे भाग देंगे बेटा तो आ जाएगा 0.012 एम्पियर, ऐसे आ जाएगा। क्यों? चलिए, IC का मान हम लोगों को मालूम है, यहाँ से इस धारा IC का मान, धारा IC का मान ज्ञात हो गया यहाँ से। अब जो है बेटा हम लोग जानते हैं, एक आपका जो है ये दिया है बीटा, बीटा क्या है? धारा लाभ दिया है, बीटा क्या? हाँ, धारा लाभ कहेंगे या धारा प्रवर्धन कहेंगे। धारा प्रवर्धन अंग्रेजी में बेटा करंट गेन कहेंगे, करंट गेन कहेंगे, या इसे कहेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन, करंट एम्प्लीफिकेशन। चलिए,
और किससे डिनोट करेंगे? बीटा से। यानी बेटा कॉमन एमीटर मोड का जो धारा लाभ है, धारा प्रवर्धन है, उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। और जैसे आपको बताया गया कि जैसे दक्षता बराबर होता है बेटा आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। किसी भी मशीन, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, किसी की भी दक्षता जो है हम कितना उसमें इनपुट कर रहे हैं बेटा, और उसके एवज में हमें कितना आउटपुट पावर मिल रही है। कोई भी आप ले लो, किसी भी मशीन की जो दक्षता होती है वो आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर होती है। तो वैसे ही आपका धारा लाभ या धारा प्रवर्धन जस्ट लाइक एकदम दक्षता की तरह से है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि बीटा बराबर आउटपुट करंट बेटा बटे इनपुट करंट। क्लियर हो गया? तो बीटा का मान हमारे प्रश्न में 60 दिया है। ये मान हो गया आता बीटा बराबर हो गया आउटपुट करंट बेटा IC, बाह्य परिपथ में आउटपुट में धारा कलेक्टर धारा, IC का मतलब कलेक्टर धारा, संग्राहक धारा IC है। तो लिखेंगे IC बटे इनपुट धारा बेटा, चूंकि इमीटर कॉमन है दोनों परिपथ में, इसलिए इसकी धारा से नहीं मतलब है अब ये धारा इनपुट हो रही है और इधर से आउटपुट मिल रही है। तो इनपुट धारा IB है, तो यहाँ इनपुट करंट का मान IB लिखेंगे। इस तरह से अगर मैं पूछूं कि कॉमन एमीटर यानी CE मोड में धारा लाभ के लिए क्या फार्मूला है और उसे किससे डिनोट करते हैं, तो आप कहेंगे धारा लाभ को बीटा से डिनोट करते हैं और बीटा बराबर होगा IC बटे IB। कायदे से इसकी परिभाषा हम लोग ये कहते हैं बेटा कि कलेक्टर धारा में परिवर्तन के लिए डेल्टा शब्द आ जाता है। डेल्टा ऐसे लगा दें, कलेक्टर धारा में अल्प परिवर्तन या किसी परिवर्तन डेल्टा IC के लिए बेस धारा में किए गए परिवर्तन डेल्टा IB, बेस धारा में किए गए परिवर्तन डेल्टा IB के अनुपात धारा लाभ या धारा प्रवर्धन कहते हैं। इसे बीटा से डिनोट करते हैं। इस तरह से बीटा बराबर हो गया डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। अब इसका मान आप लोग अमूमन जानते हैं। क्या जानते हैं? आपको ये बताया गया कि जब बेटा NPN ट्रांजिस्टर ऐसे आपका ये N है, ये बीच में बेस है, वो P है और फिर ये है, 3 सिरे हो गए। इसको इमीटर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे और इधर कलेक्टर। अब आप जानते हैं कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से 100% इमीटर ही देगा। यही सर्किट यहाँ पे बनी है, इसी का ये सिंबल है। ऐसे आप लोग तो आपने देखा कि यहाँ से अगर 100% इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो यहाँ पर 98% पहुँच जाते हैं और 2% जो है वो बेस में जो है एक दूसरे से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। तो आपने लिखा कि इस तरह से यहाँ से जो धारा बहती है उस धारा का मान IE होता है और ये जो धारा बहती है उसे IB कहते हैं और कलेक्टर से जो धारा बहती है उसे IC कहते हैं। यही सबको दे रहा और उसी में से 98% यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचे और 2% उदासीन हो गए। इस तरह से कुल धारा आप कहेंगे IE बराबर होता है IB प्लस IC, यानी कलेक्टर द्वारा कुल बही धारा का मान हो जाता है बेस धारा O। एमीटर धारा का कुल मान होता है बेटा, यही देगा, चाहे PNP हो चाहे NPN ट्रांजिस्टर हो। एमीटर जिसमें तीर बनी है वही एमीटर है, यही उत्सर्जक है, यही उत्सर्जन करता है इलेक्ट्रॉन और होल का।
PNP रहेगा तो होल का उत्सर्जन करेगा, और NPN है तो आपका इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये यहाँ से 100% दिया या 100 इलेक्ट्रॉन दिया, तो 98 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच जाते हैं, यानी यहाँ की धारा 98% हो जाती है, और 2% एक दूसरे से मिलकर इसमें होल होते हैं, P में होल है तो ये होल जो है एक दूसरे से मिलकर उदासीन होते हैं। इस तरह से होल में जो हमारा बेटा और इलेक्ट्रॉन के उदासीन होने का जो आंकड़ा वो मात्र 2% है अथवा उससे कम है, थोड़ा मोड़ा उसी के रेंज में है, इसलिए बेस में केवल 2% धारा बहती है। तो इस तरह से आपने लिखा IE अगर 100% है बाबू, तो ये बराबर हो गया IB 2% और प्लस IC का मान होता है 98%। बोलिए भाई, ये भी सूत्र है। तो इस तरह से बेटा अब आपको मालूम है कि IC का मान 98 होता है। IC का मान कितना होता है? 98 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है भाई 1%। वो तो लगभग में है कि लगभग जो है 98% जो है इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं। तो 98 और IB का मान 2%, 98 में 2 से भाग दें, कितना जाएगा? अगर इसे आप 98 रख लें और इसे बेटा 2 रख लें, ऐसे 1.5 रख लें, तो 50 के करीब आएगा। इस तरह से इसका मान जो है बेटा, धारा लाभ का मान जो है वो आपने लिखा 50 से 100 रखते हैं। कितना रखते हैं? तो धारा लाभ बेटा दोनों जो है एम्पियर या मिली एम्पियर है, तो एम्पियर मिली एम्पियर कट जाता है। इस तरह से धारा लाभ का मान जो है केवल संख्या में आएगा, उसका कोई मात्रक नहीं। तो ये जो है आप जो है कॉमन एमीटर मोड का धारा लाभ का बीटा का मान ऐसे इस रेंज में है। कैसे है ये देख रहे हैं यहाँ से। अब जो है तो इसी में मान हम लोग रख दें बेटा, तो इसमें अब हम लोग मान रख दें, ये तो आपको जानने के लिए बताया। तो अब हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि धारा लाभ बीटा बराबर कॉमन एमीटर का धारा लाभ बीटा बराबर इसमें कितना, तो यहाँ से लिखेंगे धारा लाभ बीटा बराबर हो गया डेल्टा IC बटे डेल्टा IB। बीटा का मान यहाँ 60 दिया बेटा, तो यहाँ 60 पुटअप कर दीजिए, लिख लीजिए 60 बराबर डेल्टा IC का मान, डेल्टा IC का मान अभी आपने जो है 12 मिली एम्पियर ज्ञात किया, तो यहाँ पर IC का मान 12 रख दीजिए मिली एम्पियर बटे डेल्टा IB रख लीजिए। अगली लाइन में IB का इधर आके गुणा हो जाएगा, कितना? तो हो गया। अगली लाइन में हो जाएगा कितना रहा? 0.2। चलिए लिख लें बेटा, पूरा लिख ही देते हैं। 60 गुणे IB बराबर 12, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ IB से भाग बेटा, इधर ले आएंगे तो गुणा हो जाएगा। अगली लाइन में IB बराबर लिख लेंगे, बेस धारा IB बराबर 12 बटे 60 बराबर 1 बटे 5 बराबर 0.2। और बेटा ये मिली एम्पियर में है, तो ये भी आ गया 0.2 मिली एम्पियर। ये आंसर है 0.2, ऐसे पूरा लिख लेंगे। 0.2 मिली एम्पियर ये आंसर आएगा। यही पूछ रहा था कि बेस धारा, यही पूछ रहा है कि प्रचालन हेतु न्यूनतम बेस धारा कितनी होगी, तो न्यूनतम बेस धारा IB का मान आ गया यहाँ से 0.2 मिली एम्पियर। क्लियर हो गया? आगे बेटा ऐसे ही कॉमन, अब हमारा 3 मोड बनता है। कौन कौन 3 मोड बनते हैं? 3 मोड बनता है। कौन कौन? एक में तो कॉमन एमीटर कर देंगे, किसी में बेस को कॉमन कर देंगे। तो एक हो गया कॉमन बेस, कौन सा? कॉमन बेस मोड हो जाएगा।
और दूसरा आपका हो गया कॉमन इमीटर। बेटा जो अभी आप पढ़ रहे हैं कॉमन इमीटर से ही प्रश्न दिया है, ये वाला मोड हो जाएगा। और तीसरा हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर मोड को शॉर्ट में सीसी मोड कहेंगे, इसे सीई मोड कहेंगे और इसे सीबी मोड कहेंगे। तो इस तरह से एक ट्रांजिस्टर को बेटा हम लोग ऐसे परिपथ में 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक बार इमीटर कॉमन कर दिया, एक बार बेस को कॉमन कर दिया दोनों ही इनपुट आउटपुट सर्किट में, और एक बार कलेक्टर को कॉमन कर देंगे दोनों सर्किट में। तो इस तरह से ट्रांजिस्टर एक रहेगा। जब उसका बेस उभयनिष्ठ कर दिया जाएगा तो उसे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर या मोड बोलेंगे या विन्यास बोलेंगे या कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और ऐसे ही बेटा एमीटर हो गया कॉमन, ऐसे ही कलेक्टर। तो ऐसे 3 मोड होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कॉमन एमीटर मोड की बात हो रही थी। अब कॉमन बेस जो मोड होता है बेटा, इसमें धारा लाभ, इसका धारा लाभ, कॉमन बेस का धारा लाभ जो होता है इसे अल्फा से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं। और इसके धारा लाभ को, कॉमन इमीटर के धारा लाभ को अभी आपने लिखा ये बीटा से डिनोट करते हैं। और कॉमन कलेक्टर का धारा लाभ, इसका धारा लाभ, कॉमन कलेक्टर का धारा लाभ गामा से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। ये जानते रहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब आपका बेटा धारा लाभ कॉमन बेस वाले में धारा लाभ अल्फा को कहेंगे, यहाँ पर बेस कॉमन है तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर हो जाएगा डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई हो जाएगा, कलेक्टर धारा बटे एमीटर, इनपुट धारा एमीटर वाली। ऐसे ही बीटा के लिए हो ही गया डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई बी। ऐसे ही जिसमें कॉमन कलेक्टर होगा, कलेक्टर कॉमन हो जाएगा तो गामा बराबर हो जाएगा डेल्टा आई ई बटे डेल्टा आई बी। क्या हो जाएगा? एमीटर आपका आउटपुट में चला जाएगा एमीटर, और बेस जो है इनपुट धारा रहेगी, तो हो जाएगा इस तीनों का मान समझ में आ गया। अब इन दोनों में संबंध आपको बताएगा कि अल्फा व बीटा। अल्फा क्या है मैं पूछूं तो आप बताएंगे कि कॉमन बेस मोड में धारा लाभ कितना प्रवर्धित धारा मिलेगी, उसे अल्फा से डिनोट करेंगे। मैं पूछूं कि अल्फा का मान क्या होता है तो आप कहेंगे अल्फा बराबर आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा से हो जाएगा डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई। क्लियर है? बीटा की बात हो ही रही है तो इनमें संबंध पूछता है बेटा कि अल्फा व बीटा में संबंध, अल्फा व बीटा में संबंध। अल्फा का मान जान ही रहे हैं कि 0.98 माने 1 से कम, धारा लाभ जो है 1 से कम। देखिए ना डेल्टा आई सी कितना है बेटा 98, अभी आपने पढ़ा ना। माने कलेक्टर धारा का मान कितना 98% है और इमीटर धारा का मान कितना 100% है। तो बटे 100 अगर कर दिया जाए तो बराबर आ गया 0.98। यानी कॉमन बेस वाले का जो बेटा धारा लाभ अल्फा है वो बहुत कम है, 1 से भी कम। अतः इसका उपयोग धारा के प्रवर्धन में नहीं किया जा सकता। तो पूछता है कि कॉमन बेस मोड का उपयोग जो है किसमें नहीं कर पाएंगे। लाइट चली गई, अभी लाइट चली गई थी तो हम लोग देख रहे थे कि कॉमन बेस वाले का धारा लाभ अल्फा से डिनोट करते हैं
और वैसे इसका मान जो है डेल्टा आई सी बटे डेल्टा आई ई है और इसका मान 0.98 है यानी 1 से कम है। और बीटा का मान अभी आपने देखा ही कि 50 से 100 लगभग 100 रखते हैं। तो इन दोनों में क्या संबंध है? तो संबंध है बेटा बीटा बराबर होता है अल्फा बटे 1 माइनस अल्फा, ये संबंध होता है। अथवा अल्फा बराबर है बीटा बटे 1 प्लस बीटा, ये संबंध। तो दोनों में से कोई भी एक आप प्रयोग करें, ये वाला सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बेटा इसका आंसर आ जाए। इस टाइप का एक आप छोटा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में यूपीपीसीएल वगैरह में न्यूमेरिकल एक छोटा सा आता है। तो जैसे यही प्रश्न पूछा हुआ है आपके यूपीपीसीएल में कि यदि दिया है कि बीटा का मान 19 है तो अल्फा का मान क्या होगा, या उसी बात को उल्टे आप कहेंगे कि यदि अल्फा बराबर 0.95 है तो बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर यही मान रख दें कि बीटा बराबर ये वाला, अगर फार्मूला कोई भी आप ये भी लगा सकते हैं, मान लीजिए ये वाला लगाए तो लिखेंगे बीटा बराबर अल्फा का मान रख दें 0.95 बटे बेटा 1 माइनस 0.95, ऐसे लिख लें, बराबर हो जाएगा बटे में हो जाएगा 0.05। एक में से बेटा इतना घटाएंगे तो 0.05 बच जाएगा। दशमलव दोनों का हटा दें बेटा तो ये हो जाएगा 95 बटे 5, ठीक है ना, बराबर 19 है। तो यही आपका आंसर हो, यानी बीटा का मान 19 है। अब इसी प्रश्न को उल्टे अगर पूछ दे कि बीटा का मान 19 है तो अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा का मान 0.95 होगा, फिर मान रख देंगे आ जाएगा 0.95। तो इस तरह से ये भी दोनों क्वेश्चन आपके हल हो गए। तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं।